हेलो एवरीवन। पिछले हम इससे पिछले क्लास में यही किए थे कि मतलब फंक्शन कैसे होगा। फंक्शन एक बार हम फिर से हिंट कर रहे हैं, फंक्शन कैसे कैसे कहा जाता है। फंक्शन के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे हिंट कर रहे हैं। कल हम जो बताए थे उसको रिकॉल कर देते हैं। ओके, जैसे फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा तो ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये होता है ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है सेट बी में बनता है। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है सेट बी में बनता है। इसी को हम कहते हैं फंक्शन। फॉर एग्जांपल के हम ले बताते सेट ए, यहाँ पे सेट बी। ओके, तो इसको मानेंगे एक्स वाई जेड, इसका मान लेते। इसको मान सकते हैं हम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये भी मान सकते हैं। तो इसका इमेज इसमें बन रहा है, इसका इमेज इसका बन रहा है, इसका इमेज इसका इमेज बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं। ये है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, तो इसको कहेंगे फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये आपको फंक्शन कहलाएंगे, फंक्शन। इसी के बारे में हम समझे थे कल। आज हम इसे आगे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे देखिए। आगे इससे आगे हम ये समझेंगे डोमेन किसको कहता है, कोडोमेन किसको कहता है ऑफ ए रेंज। डोमेन एंड कोडोमेन, चलिए ध्यान समझिए यहाँ पे। डोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन, को डोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन रेंज, रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन और कोडोमेन रेंज का हम फंक्शन कैसे समझेंगे, इसका हिंदी कर देते हैं। क्या होता है, फलन, फलन का प्रांत और परिसर। ओके, ये चलिए इसको हम करते हैं यहाँ से डिस्कवरी। चलिए, यदि कोई फंक्शन, यदि फंक्शन, यदि फंक्शन एफ ए टू बी, मतलब ऐसे करके बन रहा है तो ये फंक्शन हो रहा है। मतलब एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये फंक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में बन रहा है। ओके, एक फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड होते हैं, मतलब परिभाषित होते हैं, परिभाषित हो तो, चलिए देखो, यदि कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब ये मेरा फंक्शन बन रहा है, तो इसी टाइप से ये भी फंक्शन डिफाइंड होगा। डिफाइंड होगा फंक्शन तभी तो उसका डोमेन और कोडोमेन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलने वाला है, ये फिक्स है। तो जैसे हम करते हैं, आगे चल के लेते हैं इसका। चलिए इसमें 1 नंबर में देखते हैं क्या है। सेट ए, सेट ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को क्या कहते हैं, सेट ए के एलिमेंट को फंक्शन, फंक्शन का क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। फंक्शन का क्या कहेंगे, डोमेन, डोमेन कहा जाता है, इसका मतलब ये हमने अभी ये बताया, यदि कोई फंक्शन डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा
तभी तभी ही हम कह सकते हैं सेट ए के एलिमेंट का। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है, सब एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम कहेंगे डोमेन। उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? डोमेन। ओके। अब सेकेंड नंबर, सेट बी के वह एलिमेंट सेट वह कैसे होगा, सॉरी, सेट बी के एलिमेंट को फंक्शन का कोडोमेन कहेंगे। वही कहेंगे फंक्शन का कोडोमेन कहा जाता है। समझे? यदि कोई भी फंक्शन डिफाइंड होगा तभी तो हम बता सकते हैं सेट ए का टोटल एलिमेंट को डोमेन कहते हैं और सेट बी को टोटल एलिमेंट को कोडोमेन। फंक्शन डिफाइंड होगा तब, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट, सेट बी के वह एलिमेंट जो सेट ए किसी न क्या लिखे, सेट ए के वह एलिमेंट जो सेट बी के वह एलिमेंट जो सेट ए किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो उसे रेंज कहा जाता है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेंज किसको कहता है, सेट बी का वह एलिमेंट, मतलब सेट बी में जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे हम कर दे सेट बी का वह एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट है सेट ए किसी न किसी एलिमेंट का इमेज, सेट ए का जो है किसी न किसी एलिमेंट का जो इमेज तो है सेट बी में, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो सेट ए में जो है किसी न किसी एलिमेंट का तो इमेज तो है सेट बी में, इमेज है सेट बी का इमेज, उसी को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मतलब इमेज को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इमेज को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये भी बात बता सकते हैं, इमेज को हम रेंज कहेंगे। तो एक तरह से हम इसको करते हैं डिफाइन डायग्राम से एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ये है सेट ए है, ये आपको सेट बी है। यहाँ पे सेट ए में कोई भी एलिमेंट लेते हैं क्या, ऐसे भी एलिमेंट ले सकते हैं। फंक्शन हम लेंगे f(x²) ले सकते हैं। फंक्शन पहले यहाँ पे फंक्शन हम लेते हैं f(x) जो है x², ओके, फंक्शन पहले लेते हैं। तो मतलब इसका जो भी फंक्शन x जो है उसका स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए -1 1 2 1 2 कोई भी 4 0 कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1 4 16 7 0 ये भी ले सकते हैं। अब एक चीज समझिए, फंक्शन जो हो रहा है ये यहाँ पे फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन। मतलब एक एलिमेंट का इमेज जो है बीम बनेगा तो फंक्शन होता है, डिवाइड है कि फंक्शन होगा। आप ध्यान समझें, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये होगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये बन रहा है, ये भी इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब यानी 2 का इसका इमेज बनेगा 4, ओके, 4 का इमेज बनेगा ये 16,
अब जीरो का इमेज तो होता नहीं, जीरो का क्या है, जीरो के स्क्वायर करेंगे कुछ भी बन सकता है। बोल दिया कि इसका करेंगे तो ये 7 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन मेरा ये बना एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन बना। मतलब सेट ए का ईच एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो ये बन रहा है, बन रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं, अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना डोमेन किसको कहता है, डोमेन। ध्यान समझे, डोमेन जो है, डोमेन ये कहेंगे कि मतलब सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसको हम डोमेन कहेंगे। जैसे -1 1 2 4, ऐसे भी कहता 4, यहाँ पे 0, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। अब यहाँ पे हमको जानना है कि कोडोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन तभी बताए थे, कोडोमेन कहते हैं मतलब बी के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, इसको एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो है डोमेन है, ये जो है 1 2 3, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट। यहाँ पे जैसे 1 4 16 7 67, और कोई आएगा 0 का 67। यहाँ पे हम एक चीज इसको इरेज करके ठीक कर देते हैं। ओके, चलिए रहने दें, कंफ्यूजन यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे 7 है ना, तो इस 7 का यहाँ पे कर देते 49। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 7 इमेज कर देते हैं डोमेन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 7 49 49 और 0। ओके, ये मेरा क्या बन गया, कोडोमेन। अब यहाँ पे हमको रेंज देखना है, किसको कहते हैं, रेंज, RANG, रेंज। चलिए, रेंज इसको हम देखेंगे, रेंज किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए रेंज मतलब कम से, रेंज में यहाँ पे बता दिए गए हैं, सेट बी के वह एलिमेंट, सेट बी के वह एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज को रिंग करते, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज को रिंग करते। तो मतलब इसमें किसी न किसी, तो हम एक को कहेंगे, एक का भी इमेज बन रहा है। जैसे 4 का भी इमेज बन रहा है, एक का इमेज बन रहा है, 4 का इमेज बन रहा है, बन रहा है। मतलब इमेज को कहते हैं हम, किसको कहते हैं, इमेज को। जैसे मान लीजिए एक का इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, तो यहाँ यहाँ पे क्या करें, 16, ये भी है, उसके बाद क्या है, 16 के बाद 17 है। मतलब इमेज को कहते हैं, किसको कहते हैं, रेंज, इमेज को। मतलब सेट ए की किसी न किसी, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, सेट बी के वह एलिमेंट, सेट बी के वह एलिमेंट, वह एलिमेंट तो है, बट सेट ए की किसी न किसी, किसी न किसी, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। मतलब सेट बी का जो भी एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है सेट, तो क्या है, इसमें किसी न किसी, सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट बी का जो एलिमेंट है सेट ए में, उसका किसी न किसी का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज बन गया। तो मतलब ये एक वर्ड में हम समझेंगे, जिसका इमेज सेट बी में बन रहा है, सेट ए का जो इमेज सेट बी में बन रहा है, सेट बी में जो इमेज जो बन रहा है, उस इमेज को कहेंगे हम रेंज। उस इमेज को क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे। चलिए, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये हमको पहले जानना है, फर्स्ट नंबर में कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, इसका होता है चर फलन।
अचर फलन, सॉरी, अचर फलन, अचर फलन इसका डिफाइंड क्या होता है करते हैं। यदि सी एक फिक्स्ड रियल नंबर, देखो जब कांस्टेंट रहता है तो कोई ना कोई एक रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर हो तो एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स सी मतलब कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के थ्रू हम दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स 5 क्या एक रियल नंबर है। एफ एक्स -3 ये भी एक क्या है रियल नंबर है। तो ये क्या होता है, तो ये इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यदि इसमें क्या नोट करेंगे, नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट, चलिए नोट पॉइंट में ये नोट करना है, इफ y, x का फंक्शन y, x का फंक्शन, देखो y जो है वो x के क्या फंक्शन है, तो उसे y बराबर एफ एक्स कहा जाता है, यानी लिखा जाता है, कोई बात नहीं, लिखा जाता है। ओके, देखो y जो है वह क्या है, x का फंक्शन, x का फंक्शन है, तो y जो है क्या है x का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज फंक्शन, आइडेंटिटीज फंक्शन, इसका हिंदी होता है तस्मक फलन। अब इसको समझते हैं क्या होता है इसका डिफाइंड, अदर कलर। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब फंक्शन जो है वह एक्स है, उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। पूरा डिटेल कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। एफ एक्स यानी एफ ये 5 तो ये 5 होगा, एफ 3 -3 इसका फंक्शन करेंगे तो 3, तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे थर्ड रेशनल फंक्शन, इसका था परिमेय फलन। चलिए ध्यान दीजिए, परिमेय फलन। अब इस परिमेय फलन को हम क्या कहते हैं, ओके, वह फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, पर मतलब रेशनल में वही रेशनल होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स
बहुपद हो, बहुपद हो तथा क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो के बराबर इतना के रूप में, इतना के रूप में हो तो, इतना के क्यू क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप का हो तो रेशनल फंक्शन कहलाते हैं, रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। जैसे फंक्शन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा 2x + 3। ये क्या कोई पोलिनोमियल्स यहाँ पे बताए थे कि बहुपद होगा, पोलिनोमियल्स होगा, तो इसको x² - 7x + 5, ये जो है x² - 7x + 5 ये किसके हैं, मतलब p, ये क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसी को हम कहेंगे रेशनल फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम 4 नंबर में करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। इसका होता है बहुपद, बहुपद बहुपद फलन, बहुपद फलन। अब इस बहुपद फलन में हम क्या करते हैं, इसका डिफाइन कर देते हैं। वह फंक्शन जो f(x) = a0, ऐसे भी होगा a0 + a1x1 + a2x2, ओके, + a2x2, तो इसी में डॉट डॉट कर देंगे, प्लस डॉट 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 an के रूप का हो पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रूप का हो पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको सर्टिफाई एग्जांपल से समझो। f(x) कोई एक फंक्शन है, जैसे क्यू² कुछ 8x² - 7x + 8, ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। चलिए यहाँ पर फंक्शन अब 5 में है अलजेब्रिक फंक्शन। इसको होता है बीजीय गणितीय फलन, बीजीय गणितीय फलन।
बीजगणित फलन। ओके, चलिए इसका डिफाइन करते हैं। वह फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक टर्म उपस्थित, मतलब प्रेजेंट, अलजेब्रिक टर्म उपस्थित हो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन कहलाते हैं, तो जिसमें अलजेब्रिक टर्म रहेगा तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इसको हम एग्जांपल से वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए, जैसे रूट एक्स, वैसे एफ एक्स कर देते हैं क्या, एफ एक्स रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 2, इसको हम करेंगे रूट एक्स प्लस 3 रूट, यहाँ पे प्लस कर देते रूट एक्स प्लस 2। तो मतलब इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे फर्स्ट का ये बन गया, सेकेंड में एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 रूट एक्स प्लस ए। तो ये सब जो भी हम कर रहे हैं वो मेरा अलजेब्रिक फंक्शन का ये एग्जांपल है। अब अलजेब्रिक हो गया, अब हम आगे करते हैं 6 नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल PONEN, एक्सपोनेंशियल TIL, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है चरघातीय फलन, चरघाती फलन। ओके, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल कैसे यूज होता है वो बाद में बता जाएगा, अभी वैसे नॉर्मली पढ़ो। तो इसका होता है क्या, चलिए, यदि ए का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 1, ए जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो लॉग ये जाता था, तो एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स के, यानी ए पे पावर एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स के रूप क्या है, ए टू दी एक्स के रूप को फंक्शन को रूप के हो गए, यहाँ पे रूप के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं या कहा जाता है, एक ही बात हुआ, कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से हम वेरीफाई करते हैं, राधे राधे। एग्जांपल से कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल, आर यू थिंकिंग, एफ एक्स ये फंक्शन है, एफ एक्स मतलब हम समझेंगे फंक्शन, ये 3x, आपको ये 3x आ गया, जैसे फिर ये फर्स्ट वाले सेकेंड वाले एफ एक्स ये फंक्शन है x में, इसको हम 10y कर सकते हैं।
तो ये इस टाइप का होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे हम कुछ नोट पॉइंट लिखाते हैं अभी, चलिए इसका नोट पॉइंट रिमेंबर रखेंगे। नोट पॉइंट मतलब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहेगा, ध्यान से समझिए। सी मतलब कांस्टेंट होता है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहेगा। सबका अलग अलग रूल है, तो यहाँ पे हम इसका करते हैं। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इतना समझिए एक वर्ड में, वेरिएबल पे पावर होगा तो अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब इसको सी पे पावर वेरिएबल होता है तो एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट। आप समझ में, वेरिएबल पे पावर। फॉर एग्जांपल में हम इसका करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे एक्स पावर -5, इस टाइप से ले ले, डॉट डॉट ईटीसी। अब इसका ये क्या एक्स स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक फंक्शन ये हो गया। अब ये पे एक्सपोनेंट मतलब कांस्टेंट से मतलब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहेगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे 2 पे पावर एक्स कोमा, ऐसे भी करके लिख सकते 3 पे पावर -y कोमा 8 टू दी पावर। एक तो बात है एक्स ए जो है ना, यहाँ पे हम एक एक बात समझते हैं, e टू दी पावर एक्स डॉट डॉट ईटीसी। यहाँ पे ए को हम वेरिएबल नहीं समझेंगे, यहाँ पे ए को कांस्टेंट समझेंगे। आगे चल के पता चल जाएगा कैसे हम समझेंगे, अभी नॉर्मली ऐसे याद। ए मतलब ये समझेंगे ए इक्वल टू कांस्टेंट है, क्या समझेंगे, ए इक्वल टू कांस्टेंट है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो ई भी आप समझ लीजिए कांस्टेंट है। ओके, ये होगा मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब पढ़ते हैं आगे चल के लोगरिथमिक। चलिए 7 लोगरिथमिक फंक्शन। अब लोग का कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़े होंगे तो वो रिमेम्बर होगा, तो अभी करते हैं। जो नहीं जानते हैं तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे किसको कहते हैं। इसका कहता है लघु घनक, लघु 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 गणक गण गणकीय। लघु गणकीय क्या होता है, लघु गणकीय यह है लघु गणकीय फलन। ओके, अब लोगरिथमिक में लघु गणकीय फलन, अब इसका करते हैं लोगरिथम लोगरिथम का खोज एक बार समझ लेते हैं। लोगरिथम का खोज स्कॉटलैंड के महान गणितज्ञ स्कॉटलैंड के महागणितज्ञ, इसका नाम क्या था,
स्कॉटलैंड का महागणित, इसका नाम था जॉन JHON जॉन जॉन नेपियर होगा। जॉन नेपियर ने किया। जॉन नेपियर ने किया। इसका एक ये तो जान लिया, अब इसका हम डिफाइन करते हैं। ओके, ये जानना होगा कि ये जॉन नेपियर में किया था लघुगणक। वैसे तो नहीं होता है लेकिन जान लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए इसका डिफाइन करते हैं। डिफाइन ऐसे करके डिफाइन होता है क्या? चलिए डिफाइन करते हैं। यदि ये इम्पोर्टेंट है, यदि n का वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। और a का भी वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू कभी नहीं 1 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो संख्या n का लॉग, मतलब एग्जांपल से हम n का लॉग बेस a पर आधारित, क्या a पर आधारित हूँ? n का लॉग a पर आधारित नहीं, सॉरी क्या कर दिए, n का लॉग a पर इसको कैसे लिख सकते लॉग के फॉर्म में? लॉग मतलब n पर लॉग, तो इसको n को हम ऐसे लिख सकते हैं, a को बेस में लिख सकते हैं। ओके, द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोटेड सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ओके, जो निम्न प्रकार परिभाषित होते हैं, तो अब सूचित किया जाता तो वो कैसे होता है इसको हम दिखाते हैं। जो निम्न प्रकार परिभाषित है इसको लिखना, अब हम दिखा देते हैं कैसे होता है। इसको देखेंगे, जैसे फंक्शन है f(x) है फंक्शन, मतलब लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो f(x) होगा लॉग n ऐसे और a को बेस में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे परिभाषित, तो देखिए n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, a का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लॉग n इसको कहेंगे a ये बेस मानते हैं, ये आर्गुमेंट मानते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये आपको क्या होगा? आर्गुमेंट इसको हम क्या कहेंगे? बेस। ठीक, आर्गुमेंट बेस। अब इसको रीड कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए लॉग n और a है, इसको रीड करने का ट्रिक समझते हैं। लॉग ऑफ n ऐसे करते, लॉग ऑफ n टू द बेस b टू द बेस a है तो a कहेंगे। अब हिंदी में इसको कैसे करते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, आधार a, इसका आधार a है, आधार a पर n का लघुगणक, ओके, n का लघुगणक। इसको ऐसे हिंदी में हम कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n, इसको कहेंगे log ऑफ n टू द बेस। अब हम समझाते हैं लॉग कितना टाइप से होता है, क्या क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, नॉर्मली हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। जैसे a पे पावर x इक्वल टू n, इसको लॉग को फॉर्म में कैसे हम डिनोट कर देंगे? ये यहाँ पे लॉग लगेंगे, ध्यान समझेंगे। लॉग जब भी है इसको कैसे हम लॉग के फॉर्म में डिनोट,
ये इक्वल में है तो यहाँ पे ऊपर में देंगे, बेस तो ए है, एक्स इक्वल में बनेगा, समझे, इसको राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आप समझाते हैं, ये मेन पॉइंट है तो इसलिए इसको हम सर्कल कर देते हैं। चलिए छोड़िए, तो ये रूल है, इसको अकॉर्डिंग जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे ए, चलिए हाँ इसको ए का 2⁴ इक्वल टू 16, मतलब इसका पावर 16 होता है, जैसे हम स्क्वायर जो लिखते हैं ना, इसका 16 होता है। ओके, तो इसको हम क्या, जैसे मान लिए 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो इसी को हम लॉग के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ओके, तो लॉग के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लॉग, ध्यान समझे, यहाँ पे इक्वल 16, तो एन पे 16 बेस 2 है, इक्वल में क्या बनेगा मेरा एक्स, तो 4 बनेगा। अब कैसे होगा ये भी बता देंगे। जैसे हम मतलब राइट ऐसे कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडेक्स में हम ऐसे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, MATH, मैथमेटिकल, मैथमेटिकली, CALLY, मैथमेटिकली में ऐसे हम इसको नोट कर सकते हैं। ओके, जैसे सेकेंड नंबर में हम 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग, ध्यान समझे, लॉग 9, यहाँ पे बेस 3, ये आपको बेस आएगा, अब इक्वल टू क्या बनेगा 2 बनेगा 2। अब 3 नंबर में 5⁵, तो इसको क्या है 5 पे पावर 3 125, तो इसको लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लॉग डिलेक्ट लॉग 125 बेस 5 है इक्वल टू 3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड फोर्थ में 10⁻², इसको क्या लिख सकते हैं 100, इसका पावर तो 100, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग 100 बेस आपका 10 है इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में 12 का स्क्वायर तो ये आता है 44, 144 आता है, इसको लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं 44 को n पे लिख सकते हैं, इसको 12 बेस 12 है, इसका इक्वल 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये 12 2 टाइम्स में ये है, ये भी 2 टाइम्स में है, ये 3 टाइम्स में, ये टाइम्स मतलब 3 बार रिपीट करते हैं, सो लिखा गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो इसको क्या आएगा 16, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग 16 बेस 2d 4 इक्वल टू 2, मतलब इस टाइम में हम इसको इस टाइम में डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक लॉग का होगा, तो लॉग में कंप्लीट ये हो चुका है, तो आज टोटल इतना हम किए हैं लॉग के लिए। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।